हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि सब्जेक्ट हमारा साइंस है। और इस वीडियो में देखेंगे 2019 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रथम पाली और सेकंड पाली का भी। यदि आपने इसका पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आप सभी पार्टों को देख लेते हैं तो आपका साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो यदि आपने नहीं देखा है तो सभी को भी देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा 2019 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें 2019 में प्रथम पाली और सेकंड पाली में टोटल मिलाकर 80 क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक पाली में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, डी ऑप्शन। और जो 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये हो जाएगा C2H4। और आगे देखिए यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इथेनॉल। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। और आगे देखिए यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो 4 होती है, यानी सी ऑप्शन। और 6 नंबर क्वेश्चन करा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और 7 नंबर क्वेश्चन करा है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो 18 हो जाएगा समूह, और आवर्त कितने हो जाएंगे, आवर्त हो जाएंगे 7। और आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन करा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि वहाँ पे टीन का लेप क्यों होता है। तो यहाँ से C नंबर ऑप्शन देखिए कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन पुनर् पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा हाइड्रा। और 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। फिर करा है कि इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो ये हो जाएगा आधे, यानी सी ऑप्शन। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये हो जाएगा 6। 12 नंबर क्वेश्चन करा है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ये हो जाएगा 6। और 13 नंबर क्वेश्चन करा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ली जाती है। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। और 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो यकृत से पित्तरस स्रावित होता है, तो यानी बी ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परिजीवी है। तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये हो जाएगा एनोडीकरण। और आगे देखिए यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन करा है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। और सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दूर बिंदु पूछा है, तो ये अनंत हो गया, यानी डी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन कर है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मरण के लिए उत्तरदायी है। तो ये जगह कार्बन डाइऑक्साइड। और 19 नंबर क्वेश्चन कर है, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। तो ये हो जाएगा थर्मोकोल। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का कौन आंसर हो जाएगा, बी। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होगा। तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। और आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो ये मृतजीवी पोषी पाई जाती है। और 23 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो ये हो जाएगा I² और इंटू में R, यानी ए ऑप्शन होगा सही। 24 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो ये हो जाएगा दिमाग, सॉरी आँख। बी ऑप्शन यहाँ से देखिए आँख हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि ये बी हो जाएगा आँख। और आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन करें, किस दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चात पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। तो ये जगह उत्तल दर्पण। और 26 नंबर क्वेश्चन करें, किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा लाल। और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग मतलब जैसे देखिए यहाँ से समजात, जैसे हाथ हो गया तो कुत्ते का, और फिर हमारा दांत हो गया तो हाथी के दांत के समान होता है। आलू हो गया तो ये घास के ऊपरी भूस्तरी हो गया। और तो ये क्या होगा, डी होगा इनमें से सभी।
और आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो ये हो जाएगा बायोगैस। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो ये जगह पीयूष ग्रंथि। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ये जगह गंगा में मछली पालना, यानी गंगा में मछली पालने से गंगा का जल प्रदूषित नहीं होगा। प्रदूषित कैसे होगा, तो वहाँ से कपड़ा गंगा जल में कपड़ा धोने से होगा, और जले शव को बहाने से होगा, यानी जो भी ऐसे आधे व्यक्ति को जलाकर उसमें फेंक दिए या फिर उसमें बहा दिए तो उससे गंगा का जल दूषित होगा। और यहाँ से गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन से, यानी कि उसमें कुछ बेकार पदार्थ डालने से भी दूषित होगा, उसमें केवल मछली पालने से दूषित नहीं होगा। तो आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का नर जननांग कहलाता है, तो ये पुंकेसर कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो यानी पूछ रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष किससे दूर किया जा सकता है, तो ये उत्तल लेंस के द्वारा। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन कर है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो ये हो जाएगा चमड़ी का रंग। और आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कर है शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील मूलक है, तो ये हो जाएगा C2H4। और 39 नंबर यानी कि सेकंड लास्ट है हमारा 2019 का प्रथम पालिका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन कर हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अबंध। और 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए प्रथम पालिका, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट है। चलिए यहाँ से अब हम 2019 का द्वितीय पालिका यानी सेकंड पालिका क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 2019 का सेकंड पालिका क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन करें कि इनमें में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, तो ये हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना, यानी देखिए पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए बता रहा है, तो यानी मोटरसाइकिल से चलना ये क्या है, पर्यावरण के अनुकूलन करना नहीं है, यानी उसका बचाना नहीं है। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो ये हो जाएगा द्विअबंध। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो ये प्राकृतिक गैस है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए पूर्ण हरित, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा पराबैंगनी किरण। और ओजोन परत का आणविक सूत्र क्या होता है O3, और ये प्रभावित किससे होता है, ओजोन परत किससे प्रभावित होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो ये V बराबर IR यानी कि C ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, यानी आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी ऑप्शन होगा D हमारा मात्रक विहीन, यानी कि कोई भी मात्रक उसका नहीं होता है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है, 1 है। आगे देखिए 11 नंबर एल्केन का सामान्य सूत्र, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 यानी ए ऑप्शन। और ये CnH2n किसका है, एल्केन का, और ये CnH2n-2 यानी ये वाला CnH2-2 किसका सूत्र है, एल्काइन का। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है, तो ये हो जाएगा सरसों एकलिंगी पुष्प है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा जीव जनित रोग नहीं है, तो ये जगह मासा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन करें इनमें से कौन सा उपधातु है, तो गैलियम यानी Ge उपधातु है। 15 नंबर क्वेश्चन करें सामान्यतः अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है
तो देखिए यहाँ से सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है 80 होता है, और सामान्य प्रकुचलन दाब कितना होता है वो होता है 120। तो यहाँ से देखिए अभी इसका सामान्य अनुशीतलन यहाँ पे पूछा है तो 80 होगा, 80 मिलीमीटर, और अगर प्रकुंचन पूछता तो ये होता है 120। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 80। और आगे देखिए यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन कर है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ से मान लीजिए पूछता है कि प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन का कहाँ होता है। तो यह जो कार्निया के बाहर पृष्ठ पर। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन में से कौन सा है। तो ये हो जाए जिब्रेलिन। और 19 नंबर क्वेश्चन करा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा मरकरी। मरकरी को जैसे क्या यहाँ पे पारा भी दिया है, पारा कहते हैं मरकरी को। यहाँ पे देखिए दिया है ए नंबर क्वेश्चन में यहाँ से। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। और 22 नंबर क्वेश्चन करें रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। और 23 नंबर क्वेश्चन करें हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो 7.0 से 7.8 के पीएच परास के बीच कार्य करता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो ये स्मॉल डबल टी लिखा है, ये हमारे बौने पौधे को दर्शाता है। 25 नंबर कह रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर में, यानी 25 के ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ये हो जाएगा जैव मात्रा यानी बायोमास। और 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो ये हो जाएगा मीथेन। 28 नंबर क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन करें मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, मेडुला से निकलता है, मेडुला से। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। तो केचुआ उभयलिंगी जंतु है। 31 नंबर क्वेश्चन करें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो यह हो जाएगा उपचयन, यानी बी ऑप्शन से होगा। 32 नंबर क्वेश्चन करें सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो यह हो जाएगा केरल राज्य। और 33 नंबर क्वेश्चन करें दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का प्रयोग होता है। तो ये क्षारीय होता है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन करें क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये हो जाएगा 7। और 35 नंबर क्वेश्चन का है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो 2n² यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो ये n है, यानी सोडियम। चलिए आगे 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन करें धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है, यानी बी ऑप्शन होगा। 38 नंबर क्वेश्चन करें वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिकतम प्रकीर्णन करता है। तो यह हो जाएगा नीला। और 39 नंबर यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा दूसरा पाली का। कह रहा है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो क्या होता है यहाँ से विद्युत अतिभारण के यानी शॉर्ट सर्किट समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी 39 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन देखिए 2019 का दूसरा पालिका। कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और आगे देखिए यहाँ से एम्पियर है। तो एम्पियर विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया। और ओम हो गया प्रतिरोध का। और वोल्ट हो गया विभवांतर का। विभवांतर का क्या हो गया, वोल्ट हो गया। तो चलिए आगे अब इस ख़त्म हो गया हमारा ये क्वेश्चन, यानी 2019 का प्रथम पाली और सेकंड पाली का दोनों का हमने 40-40 क्वेश्चन देख लिए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अन्य छात्रों के पास, ताकि वे भी बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। धन्यवाद।